उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, यह संसार कर्म भूमि है। संसार में प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो बिना कर्म किए रह सके। लोग कहते हैं अजगर कोई काम नहीं करता। एक बार दो लकड़हारे गए थे जंगल में लकड़ी काटने। एक वृक्ष पर था, एक नीचे था। अजगर की दृष्टि एक लकड़हारे पर पड़ी। जिस पर अजगर की दृष्टि पड़ जाती है वह उसे श्वास के माध्यम से खींच लेता है। अजगर श्वास से खींचने लगा। वृक्ष पर जो बैठा था वह देखता है कि उसका साथी खींचा चला जा रहा है। क्या कारण है? देखा अजगर की दृष्टि पड़ गई है। उतरकर जोर से धक्का मारता है। अजगर की दृष्टि से ओझल हो जाता है तो बच जाता है। अजगर आहार के लिए प्रयास करता है, वह भी उसका कर्म है। पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाता है आहार के लिए। कर्म के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का कर्म नहीं होता। प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ करता ही है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कर्म करना ही पड़ेगा। कौन सा कर्म करना चाहिए, विचार कीजिए। दो तरह के कर्म होते हैं, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य। साधारण लोगों की बात छोड़ दीजिए। अभी सुन रहे थे भगवान राम की बात। भूल चूक तो सबसे होती है, लेकिन भगवान तो भगवान थे, दुनिया को उपदेश दिए। कर्म भूमि में आए हैं तो कुछ न कुछ भोगना ही पड़ेगा। एक बार एक उल्टा नारी को लोग पकड़कर ईसा मसीह के पास गए। कहते हैं यह उल्टा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। ईसा मसीह ने कहा ठीक है, सजा दी जाएगी। सभी लोग एक एक पत्थर ले लो और इस नारी के चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाओ। जब मैं मारने के लिए कहूँगा तब पत्थर से मारना। सभी लोग पत्थर लेकर उस नारी को घेर कर खड़े हो गए। ईसा मसीह कहते हैं पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कभी बुरा कर्म नहीं किया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। धीरे धीरे एक दो करके सभी खिसक गए। कुछ न कुछ तो बुरा कर्म हो ही जाता है। तब ईसा मसीह कहते हैं गलती इंसान से ही होती है, गलती का सुधार होना चाहिए। गलती लोग जानकर भी करते हैं और अनजाने में भी गलती होती है। कर्म का परिणाम होता है। थोड़ा झूठ बोलेंगे तो वह कई गुना फल लाएगा, थोड़ा पुण्य करेंगे तो वह कई गुना होकर आएगा। यह कर्म की खेती है, करनी का फल है। जमीन में आप बीज डालते हैं, 1 किलो डालते हैं तो 1 मन हो जाता है। थोड़ा पुण्य का फल कई गुना, थोड़ा पाप का फल कई गुना। युधिष्ठिर जी महाराज कितने ऊंचे दर्जे के धर्मात्मा थे। जीवन में उनसे कभी बुरा कर्म हुआ ही नहीं। महाभारत की लड़ाई में उनका रथ जमीन से ऊपर चलता था। भगवान का रथ जमीन पर और इनका रथ जमीन से ऊपर। जरा सा झूठ बोले। जब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य हुए वे अजय थे, उनको कोई मार नहीं सकता था। लेकिन जब वे शोकाकुल होकर अस्त्र शस्त्र डाल देंगे तब उन्हें मारा जा सकता था। भगवान कृष्ण ने एक उपाय लगाया। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के लड़के का भी नाम था। भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि हाथी को मारो और जोर जोर से चिल्लाओ, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। भीम हाथी को मारकर चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। किसी ने द्रोणाचार्य से कहा, सुन रहे हैं? पूछा, क्या? आपका पुत्र मारा गया। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, कौन बोल रहा है? कहा, भीम। द्रोणाचार्य ने कहा, भीम की बात पर मुझे विश्वास नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज बोल देंगे तभी विश्वास होगा। सब लोग गए युधिष्ठिर जी के पास। कहा, जरा सा बोल दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, क्या बोल रहे हैं? आज तक मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं नहीं बोलूँगा। युधिष्ठिर जी महाराज नहीं तैयार हुए तो भगवान कृष्ण जाकर कहते हैं, बोलिए, अश्वत्थामा मारा गया। फिर युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। दबाव देने के बाद तब कहते हैं, ठीक है, आप जब कहते हैं तो मैं बोलूँगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, बोल दीजिए, जो इच्छा हो उसी तरह बोल दीजिए। अब देखिए युधिष्ठिर जी महाराज क्या कहते हैं, अश्वत्थामा हंतो। इतना कहना था कि सभी लोग शंख बजाने लगे। बाद वाला शब्द अश्वत्थामा हंतो नरो व कुंजरो सुनाई ही नहीं पड़ा। नरो व कुंजरो जोड़ने का क्या मतलब हुआ? वे अपने तरफ से जोड़ दिए
कि नर है या हाथी। भगवान झूठ बोलने थोड़ी कहते हैं। इतना ही कह देते अस्वस्थामा हंतो तो पाप थोड़े ही लगता। भगवान पाप करने थोड़ी कहे थे। भगवान जब पाप करने कहेंगे तो दूसरा कौन बचाएगा। वे घुमाकर जरा सा झूठ बोले। घुमाकर झूठ बोलने का नतीजा क्या हुआ? इनका रथ जमीन पर आ गया। घूमकर उनको भी नरक देखना पड़ा। अंगूठा गल गया जरा सा झूठ बोलने के कारण। सत्संगी लोग भी कहते हैं, क्या कहें बाबा, बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता है। इसी तरह कहीं सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में एक चोर आया था। सत्संग जब समाप्त हो गया तब महात्मा जी ने उस चोर को कहा कि तुम चोरी करते हो तो ठीक नहीं करते हो। चोरी धंधा ठीक नहीं, छोड़ दो। कहा कि नहीं महाराज, यह तो हमारा पुश्तैनी कारोबार है। हमारे पिता चोर, दादा चोर, परदादा चोर, यह नहीं छूट सकता है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, चोरी करो लेकिन झूठ नहीं बोलना, यह हो सकता है तुमसे। तो चोर कहा, हाँ महाराज, आज से झूठ नहीं बोलूँगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है, जाओ। चला 12 बजे रात में राजमहल में चोरी करने। सिपाही पहरे पर था तो रोकता है, पूछता है कौन हो जी? कहा मैं चोर हूँ। सिपाही सोचने लगा कि चोर तो इस तरह नहीं बोल सकता है। चोरी और सीना जोरी, लगता है कि राजा का कोई मित्र है, इसलिए इस तरह बोल रहा है। छोड़ दिया, अंदर जाने दिया। फिर दूसरी गेट पर पहरेदार ने पूछा कौन हो जी? तो चोर कहता है चोर हूँ। वह भी सोचने लगा कि चोर इस तरह नहीं बोल सकता है, उसने भी छोड़ दिया। वह अंदर गया और खजाने का ताला तोड़कर हीरा जवाहरात सब पोटली में बांधकर निकला। फिर सिपाही रोकता है तो कहता है मैं चोर हूँ, और कौन हूँ? सिपाही सोचता है कि लगता है राजा से उपहार वगैरह मिला होगा, छोड़ दिया। चोर बाहर निकल गया। सुबह पता लगा खजाने में चोरी हो गई। सिपाही सब सोचने लग गए कि रात में जो कह रहा था कि मैं चोर हूँ, वही लिया होगा। राजा ने आदेश कर दिया, जाओ खोज करके ले आओ। खोजते खोजते चोर को पकड़ा। कहा कि तुम ही ने चोरी की है? कहा हाँ, मैंने ही चोरी की है। सिपाही ने पूछा कहाँ सामान रखे हो? चोर ने कहा मिट्टी के अंदर गाड़ कर रखा हूँ। जहाँ गाड़ कर रखा था उखड़वाया गया। राज दरबार में खजाना सहित राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने पूछा तुमने ही चोरी की थी? कहा हाँ महाराज, मैंने ही चोरी की थी। राजा ने कहा चोरी करके इस तरह बोलते हो? चोर बोला मैं सच्ची बात कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। महात्मा जी के सामने मैंने प्रतिज्ञा की है, जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा। राजा ने कहा झूठ नहीं बोलते हो? कहा नहीं। राजा बोले हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पद खाली है, जो झूठ नहीं बोलता है उसी को उस पद पर बहाल किया जाता है। राजा ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। जरा सा झूठ छोड़ देने से एक चोर राजा का प्रधानमंत्री बन गया। आप कहते हैं कि बिना झूठ का काम नहीं चलता है, इसलिए संत मत में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार के लिए मना किया जाता है। नहीं तो साधना के पथ पर आप रत्ती भर भी नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते। कहते हैं कि अमुक आदमी उल्टा पुल्टा कर्म करते हैं फिर भी सुखी हैं। कर्म का फल मिलता है तो उन्हें कहाँ मिला? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान जो वर्तमान में आप कर रहे हैं वह संचित हो रहा है। जमा में से कुछ कुछ भोगते हैं। जैसे आप नौकरी करते हैं, तनख्वाह तो महीना पूरा होने पर ही मिलता है, तो अभी क्या खाते हैं? अगले महीने का तनख्वाह बैंक में जमा है, उसी से निकाल कर खाते रहते हैं। फिर मिलेगा, फिर जमा करेंगे। वर्तमान में जो करते हैं वह क्रियामान कर्म हुआ। उल्टा सुल्टा जो भी कर रहे हैं वह क्रियामान कर्म है जो संचित हो रहा है। कुछ कर्म का फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म का फल कुछ दिन के बाद मिलता है। जब तक कर्म का फल नहीं मिलता तब तक वह पीछा करता रहता है। आप केला का पौधा लगा दीजिए, देखिए 5-6 महीने में फल दे देगा। आम लगा दीजिए, अखरोट लगा दीजिए, एक ही दिन में तीनों पौधे लगा दीजिए, देखिएगा कोई 5-6 महीने में, कोई 5-6 साल में और कोई 10 साल में फल देगा। कर्म का फल पीछा करता है।
जैसे आप अखरोट लगा दिए, वह फल देगा 10 साल में, आपका शरीर 5 साल में ही छूट जाएगा, तब फल तो देगा 10 साल में, भोगेगा कौन? आप दूसरे शरीर में जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया कर्म कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नेकी का काम करते हैं, लेकिन दुख में हैं। क्यों? वह पाप कर्म रूपी अखरोट का फल सामने आ गया है। यह मत समझिए कि पुण्य कर्म का फल दुख होता है। ऐसा होगा तो लोग भगवान का नाम लेना ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा कर्म कर रहे हैं, फिर भी सुख में हैं। पुण्य कर्म रूपी अखरोट का फल सामने आ गया है। लोग देखते हैं कि उल्टा सुल्टा कर्म कर रहे हैं, फिर भी सुख में हैं। सारे कर्मों से आप ऊपर उठ जाएं, सभी उल्टे सुल्टे कर्म से ऊपर उठ जाएं, तो मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। शरण में जाना कैसे होगा? बाहर में जो भगवान है उनके शरण में नहीं, अपने अंदर जो भगवान है उनके शरण में जाइए, मुक्ति ज़रूर मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह प्रवचन सुनने में अच्छा लगा हो। प्रवचन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय गुरु महाराज ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस में, तब तक के लिए जय गुरु।